नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, संकेत लाइव से। जब युद्ध के बादल मंडरा रहे हों और उस बीच यद्यपि ये सही है कि युद्ध के बादल मंडराने के बाद बरस के ठंडे हो चुके हैं, लेकिन राजनीति उतनी ही तेजी से जो राजनीति के बादल हैं वो आसमान को छू रहे हैं। युद्ध के बादल जमीन पे आ चुके, लेकिन राजनीति के बादल आसमान पे छू रहे हैं। आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी टीवी चैनल का एंकर चीखते हुए कह रहा था कि कितने भारतीय विमान तबाह हुए। तैयारे शब्द इस्तेमाल हो रहा था। तैयारे जो है उर्दू में विमान को कहते हैं। कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस दावे पर कि भारत ने पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। राहुल गांधी बोले, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाहकुन है। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया। ये खामी नहीं, ये जुर्म है। मजीद कहा कि कौम को सच जानने का हक है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल है। राहुल के इसी सवाल को अन्य पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने जोर शोर से उछाला। इसके लिए उन्होंने राहुल की उस एक्स पोस्ट को दिखाया जिसमें उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर के वीडियो का महज 17 सेकंड वाला एक हिस्सा नत्थी किया था। राहुल ने इस वीडियो बयान का यह मतलब निकाला कि विदेश मंत्री ने आतंकी अड्डों को निशाना बनाने के पहले ही पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। इससे आतंकी भी भाग गए और सतर्क पाकिस्तानी सेना की भारतीय विमानों को निशाना बनाने में आसानी भी हुई। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी का बयान ये कितना तथ्यात्मक है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें विदेश मंत्री ये बात स्वीकार करते हैं कि उन्होंने युद्ध से पहले पाकिस्तान से बात की। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures I think will tell you what a hit they took, and the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. अब उस बात में क्या बात हुई? नाश्ते पानी की बात हुई, खाना पीना की बात हुई, लड़ाई की बात हुई। ही नोज, गॉड नोज, आई डोंट नो। यद्यपि विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विदेश मंत्री के कहने का वो आशय नहीं है जो निकाला जा रहा है। भाई आशय क्या है ये तो राहुल गांधी जाने, जयशंकर जी जाने या पाकिस्तान जाने, लेकिन राहुल ये बात मानने को तैयार नहीं हुए। वो अपनी बात पर अड़े रहे। इसके नतीजे में ही पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, जयशंकर ने जो किया उसे मुखबरी करना कहते हैं। मतलब पहले ही बता देना, चोर से कहना चोरी करने जा रहा है, पहले बता देना। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप। तो ये कांड है, काम नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें रावा वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने पवन खेड़ा के इस बयान को भी लपकने में देर नहीं की। क्या कोई सहज सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ये सोच सकता है कि जो विदेश मंत्री राजनयिक रहा हो वो ऐसी पूर्व सूचना दे सकता है? हेलो, हम आपके आतंकी अड्डों पर हमला करने जा रहे हैं। हमारे नेताओं ने कश्मीर, चीन, पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को लेकर पहले भी ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें इन देशों ने अपने पक्ष में भुनाया है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के खिलाफ पेश अपने डोजियर में राहुल गांधी के कश्मीर पर दिए गए बयान का उल्लेख कर चुका है। एक बार राहुल ने यह कह दिया था कि सेना अध्यक्ष ने मान लिया है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। मैं यहां राहुल गांधी के बयान का न तो पक्ष ले रहा हूं उनके और न विपक्ष में बोल रहा हूं। मेरा यह कहना है कि राहुल गांधी मात्र एक सांसद तो है नहीं, लोकसभा में लीडर अपोजिशन है। उनकी भी अपनी एक हैसियत है, यानी भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर का उनके पास दर्जा है। अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि विदेश मंत्री ने युद्ध से पहले ऐसी चर्चा की, तो कहीं ना कहीं धुआं जो सुलगा है तो आग तो होगी ही ना। वो आग भी सामने आनी चाहिए। इतना बड़ा नेता, जिसको कहते हैं ना पीएम, शैडो पीएम, इतना बड़ा नेता हल्के में ऐसे बयान नहीं दे देता है। अब वो गोदी मीडिया या भक्तगण उस उनके बयान को चाहे जिस तरह से पेश करें, लेकिन जब उन्होंने बयान दिया है तो हवा हवाई बयान नहीं होगा। कहीं न कहीं कोई न कोई सबूत उनके पास होगा जिसके आधार पर उन्होंने ये कहा है। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी के बयान अक्षरशः सत्य है या जयशंकर जी जो कह रहे हैं वो अक्षरशः सत्य है। सत्य और झूठ का फैसला देश की जनता करती है, हम लोग नहीं। उनके एक बयान को आतंकी पुन्नू भी बुना चुका है राहुल गांधी जी के। ये देखना दयनीय है कि पहलगाम हमले के बाद जो सर्वदलीय सहमत बनी थी उसकी धज्जियां सी उड़ रही हैं। अब यहां सवाल यह है कि धज्जियां क्या सिर्फ विपक्ष उड़ा रहा है? जब युद्ध जो है सेना लड़ती है और पोस्टर आप अपने प्रधानमंत्री का लगाते हैं सेना की ड्रेस में, तो भाई ये भी तो राजनीति है ना। तो वो भी लीडर अपोजिशन है, उनको भी पास ये अधिकार है कहने का। आप राहुल गांधी के साथ आधा फोटो राहुल गांधी का, आधा सेना अध्यक्ष पाकिस्तान मुनीर का लगा देते हैं।
तो ये भी राजनीति है ना। तो फिर कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस जो है वही फोटो फिर चेंज करती है और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगा देती है। तो राजनीति आप भी कर रहे हैं, राजनीति उन पे करें। तो जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अब आप इसको कहें कि राहुल गांधी की राजनीतिक क्षुद्रता है, तो या आप कहें, मैं इस मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस को इस पर आपत्ति है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कई देशों में गए हैं, उनमें सरकार ने उसके नेता शशि थरूर को क्यों शामिल कर लिया। ममता बनर्जी ने भी कहा कि आखिर सरकार कौन होती है कि हमारे दल से कौन प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगा। Let us very clear that nowadays the system is they don't inform the mother party, they only inform the parliamentary party, but parliamentary party only works for the parliamentary session, but they cannot take a policy decision. So no request came to us. If the request come to us, then of course we can consider. We are totally in favor of the country. I told you earlier also, in external affairs issue, we always used to support the central government policy. If anything is special, then we will think of, but not now. At present, we are supporting the central government views and action. They cannot decide the member's name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name and we will tell them. It is not that we are boycotting or we are not going. That is wrong. It's a भूल. इस राजनीतिक क्षुद्रता का पूरा लाभ पाकिस्तान उठा रहा है। वहां के चैनलों में हमारे कई नेताओं के वे वीडियो चलाए जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ उनके एजेंडे की धार देने में मददगार है। ऐसा लग रहा था कि पहलगाम की भयावह घटना के बाद देश की आंखें खुल जाएंगी और राजनीति के साथ समाज उस खतरे के प्रति पूरी तरह सावधान हो जाएगा जो पाकिस्तान से भयावह रूप में उभर आया। ये हो तो जाता, लेकिन कहानी कभी कभी कुछ बदल जाती है ना। सच दूर होने लगता है जब, तो इस तरह की शंकाएं पलने लगती हैं। आज भी सवाल ये बार बार उठाया जा रहा है कि भारत की सेना ने इतना नुकसान पाकिस्तान का कर दिया, लेकिन एक आम आदमी जानना चाहता है कि वो 5 लड़के कहां चले गए, वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, कहां भाग गए, वो किस खोह में जाकर छुप गए जहां आपके जो फाइटर हैं प्लेन वो देख नहीं पाए, राडार की पकड़ में नहीं आ रहे हैं, कहां हैं लोग। तो उनका भी तो समाज का दायित्व है ना कि आपसे सवाल करें। आप इसको कह दो कि ये राष्ट्रभक्ति नहीं, ये राष्ट्रद्रोहता है, तो भाई ठीक है, आप सत्ता में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सवाल तो उठेगा ही और सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। समाज तो एक हद तक चेतता दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक वर्ग का व्यवहार, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निराश करने वाला है। देशघात की हद तक जाने वाली सस्ती राजनीति पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ाई कठिन ही बनाएगी। ये बात दोनों पक्षों को सोचना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन दोनों भारतीय राजनीति में जो कुछ हो रहा है उससे पाकिस्तान, चीन और अन्य भारत विरोधी ताकतें खुश हो रही हो तो हैरानी नहीं। जब बड़े नेता क्षुद्रता दिखा रहे हो तो छोटे मोटे नेताओं की बात कौन करे। समझना कठिन है कि भाजपा कर्नल सोफिया कुरैशी पर ओछी टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के अपने मंत्री विजय शाह का इस्तीफा लेने में क्यों बच रही है, क्यों बचाया जा रहा है उसको, बच रही है और बचाया क्यों जा रहा है उसको। यही बात अगर हमने कही होती किसी सेना के कर्नल के ऊपर तो हमारा मुंह से निकलते ही पुलिस की पूरी टीम हमारे घर के घेर चुकी होती। लेकिन वे आदरणीय मंत्री जी हैं, सम्मानित हैं, 8 बार के विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। एक प्रोफेसर साहब ने एक बयान दे दिया छोटा सा, तो उनके खिलाफ तो उनको सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। ये जो दुरंगा खेल चल रहा है ना, हम पिए तो गंगा जल, तुम पियो तो आदमी का खून। ऑपरेशन सिंदूर पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट के कारण, अभी हमने जिक्र किया ना, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी जरूर समझ गई तो विजय शाह
और सपा नेता रामगोपाल यादव को क्यों बख्श दिया गया, जिन्होंने 3 सैन्य अफसरों के बहाने पीडीए की गिनती करने के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक अपमानजनक टिप्पणी भी की। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर अपने देश में पहले भी सस्ती राजनीति होती रही है। अभी 2 दिन पहले लश्कर का जो आतंकी सैफुल्लाह पाकिस्तान में मारा गया, ये कहेगी जिसने भारत में 3 बड़े आतंकी हमले कराए। इनमें से एक रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर किया गया था, जिसमें 7 जवान बलिदान हुए। इस हमले में शामिल आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने की कोशिश सपा सरकार ने की थी। इसलिए की थी क्योंकि 2012 में उसने वादा किया था कि हम सत्ता में आए तो बेगुनाहों को राहत देंगे। अखिलेश सरकार को आतंकी भी बेगुनाह नजर आए। सौभाग्य, लेकिन यहां पर खाली बात अखिलेश की नहीं है। सत्ता के लिए राजनीतिक दल किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। आज भी कंधार की घटना लोगों को याद, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सौभाग्य से सपा की कोशिश सफल नहीं हो सकी। बाद में इन आतंकियों को सजा हुई, इनमें पाकिस्तानी आतंकवादी भी थे। एक बार तो आतंकी वारदात का एक आरोपित कोर्ट कचहरी आते जाते लू लगने से मर गया, तो सरकार ने पुलिस अधिकारियों पर उसकी हत्या का आरोप मढ़ दिया। ये भी न भूले कि लश्कर की आतंकी इशरत जहां को किस तरह बिहार की बेटी कहा गया था और मुंबई हमले को आरएसएस की साजिश बताया गया था। जो भाजपा ऐसे कहने वाले दिग्विजय सिंह को खूब कोसती है, उसी ने पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसे ही एक अन्य नेता को अपने प्रत्याशी बना दिया था। ये भी एक तथ्य है कि कश्मीर में पकड़े गए कई ऐसे आतंकी सद्भावना के नाम पर पाकिस्तान को सौंप दिए गए थे, जिन्होंने फिर कश्मीर में घुसपैठ कर आतंकी हमले किए। आज के लिए इतना ही।